हेलो एवरीवन, यस वेलकम बैक हमारे प्यारे से चैनल में ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये हमारा प्यारा सा चैनल है। बच्चे, आज के लेक्चर की हम बात करने वाले हैं जिसमें हम डील करेंगे बेसिक लेवल 2 से। बेसिक लेवल 2 का ये लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, तो ये बिल्कुल भी स्टार्टिंग है। जो बच्चे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं वो ये बेसिक लेवल 2 जो चल रहा है बच्चे, जो बेसिक लेवल 2 का जो सीरीज चल रहा है पूरा, इसके सारे लेक्चर आप 1 बाय 1 जितने भी लेक्चर हो रहे हैं सब अटेंड करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है बच्चे, आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आप देखने लगेंगे कि आपको कितना अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है ये बेसिक से डील करने के बाद। ठीक है, इस बेसिक में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, सबसे खासियत क्या है इस बेसिक की, मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपको मैं बता दूं कि इस बच्चे बेसिक में मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करूंगा। आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरह से एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर मैं सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि मेरा वीडियो जो है आपको पता है मैं 15 से 20 मिनट का ही बनाता हूँ ताकि एक इफेक्टिव पैटर्न दिखाए आपको। जब आप इसको देखो तो एक इम्पैक्टफुल होना चाहिए। ठीक है, देखने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ठीक है ये वीडियो में हमने कुछ सीखा है। ठीक है, इसलिए मैं लेंदी वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आप उसको सिर्फ भगा के, ठीक है, सिर्फ एक जैसे बोलते कि कोटा पूरा किया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर एक जो कंटेंट है उसको आप अच्छे से सीखो, इसीलिए मेरा वीडियो शॉर्ट होता है। और यहाँ पर भी जो मैं फंक्शन ग्रुप की बात करने वाला हूँ, तो हम टोटल अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है कि 16-17 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट सीखने वाले हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप हम इस लेक्चर में सीखेंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टेबल बना हुआ उसमें मैं सीरियल नंबर 1 लेता हूँ। जो सबसे पहला जो रहेगा मेरा कंपाउंड वो मैं लेने वाला हूँ अल्केन। अब जो अल्केन होता है ये आपने मेरे बेसिक लेवल 1 की सीरीज में लेक्चर नंबर 1 में सीखा हुआ था। अल्केन को हम जनरली दिखाते किससे थे बच्चे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से दिखाते थे। इस तरह से मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल ले लिया। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत सारा एग्जाम्पल वहाँ पे सीखा था। मैं ले लेता हूँ C2H6, ये अपने आप में बच्चे इथेन होता है। और सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल आप जो मैंने बेसिक लेक्चर 1 का वीडियो बना के दिया है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, चलेगा। फिर मैं लेने वाला हूँ सेकेंड, ये है मेरा अल्कीन। अल्कीन जो होता है बच्चे उसको हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से दिखाते हैं। इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं बच्चे, तो ये देखो ये मेरा अल्कीन हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपने आप में अल्कीन दिखा रहा है। 2 कार्बन से बनने वाला अल्कीन जो होता है बच्चे इसको हम बताते हैं ETH ईथ हो गया। आगे आप ENE लगा देंगे तो ये बन जाएगा इथीन। क्लियर है, तो ये जो मेरा नाम होने वाला है वो इथीन है बच्चे, पढ़ते समय जरा क्लियर रखना, ये इथेन है 2 कार्बन से और ये इथीन है। क्लियर है, चलो नंबर थर्ड में लेने वाला हूं बच्चे अल्काइन। अल्काइन जरा देख लेते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मैंने लगाया और मैंने क्या किया, वैलेंसी पूरा करने के लिए एक बाहर बॉन्ड लगा दिया। इसके एग्जांपल की भी मैं बात करता हूं तो इसका एग्जांपल जो होगा बच्चे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एग्जांपल की बात करूंगा मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथ, लेकिन ये अल्काइन है तो ये YN लग जाएगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा इथाइन। कोई कंफ्यूजन है बच्चे किसी को, कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कंफर्म आप चैट बॉक्स में या बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो और वहां से मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। चलो नंबर 4, अब यहां से बच्चे ये 1 2 3 आपने ऑलरेडी सीखा था, बेसिक लेवल 1 के लेक्चर में आपने सीखा है, तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। अब जो नंबर 4 है यहां से आपका दिमाग चलना चाहिए। नंबर 4 बच्चे मैं ले रहा हूं अल्काइल हलाइड। ध्यान देना जरा, नंबर 4 है मेरा अल्काइल हलाइड। जहां पे अल्काइल का मतलब होता है बेसिक लेवल 1, याद रखो बच्चे, अल्काइल को हम किससे दिखाते थे, अल्काइल को हम R से दिखाते थे, कुछ याद आ रहा है। और हलाइड का मतलब होता है हेलोजन एटम, और हमने 10th में सीखा हुआ है कि हेलोजन एटम को हम किससे दिखाते हैं बच्चे, X से दिखाते हैं। जहां पे X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। कोई डाउट है बच्चे किसी को कहीं पर भी? वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर 4 है मेरा अल्काइल हलाइड। अल्काइल का मतलब R हो गया, हलाइड का मतलब X हो गया, जहां पे X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जरा ध्यान देना। अगर मैंने अल्काइल की बात किया, अब जो बेसिक लेक्चर 1 बैठे होंगे जो मेरा बेसिक लेवल 1 के जो मैंने भी जो मैंने लेक्चर बनाए हैं, अगर आप वो बैठे होंगे तो आपको पता होगा बेसिक लेवल 1 का 4th लेक्चर जो था मेरा वो अल्काइल के बारे में था बच्चे, सिर्फ अल्काइल के बारे में था। वहां पे आप बहुत सारा अल्काइल ले सकते हो, जैसे एक कार्बन से मेरा बनता है CH3 मिथाइल,
2 कार्बन से C2H5 इथाइल। और मैंने बोला भी था वहां पे कि अल्काइल का एक कार्बन जो होगा एंड वाला कार्बन वो हमेशा अपनी वैलेंसी इनकम्प्लीट रखेगा, क्योंकि उसको किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो R है वो किससे अटैच है बच्चे, X के साथ अटैच हुआ है। इसका मतलब जो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेने वाला हूँ वो बन जाएगा CH3। अगर मैं इस X में से कोई भी एक चीज सेलेक्ट करता हूँ, ये जो X मुझे दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पे Cl सेलेक्ट कर लिया तो जो मेरा नाम बनेगा, इसके नाम के पीछे आप जाएंगे, ये क्या है बच्चे आपका मिथाइल हो चुका है, और Cl क्या है बच्चे क्लोराइड। तो जो मेरा नाम बनेगा यहाँ पे वो बन सकता है मिथाइल क्लोराइड। आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। किसी को बच्चे कोई डाउट है प्लीज मुझसे पूछो, कोई डाउट है बच्चे किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। आप सेकंड एग्जांपल भी ले सकते हो। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लेता हूं इन केस अल्काइल की जगह पे C2H5 लेता हूं, 2 कार्बन का अल्काइल C2H5। अल्काइल का कंसेप्ट बच्चे बेसिक लेवल 1 में डिस्कस किया हुआ है, वीडियो देखो। इस बेसिक लेवल 2 का जो वीडियो है लेक्चर नंबर 1 है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो मेरे बेसिक लेवल 1 के चारों जो लेक्चर हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसके साथ में क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको जरूरत होगा तो आप उसको लिंक पे क्लिक करके आसानी से वो वीडियो क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा जो 4 फर्स्ट जो फंक्शन ग्रुप थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए। टेबल में इरेज नहीं करना चाहता हूँ तो इसको मैं वैसे का वैसे ही रखता हूँ, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर 4 के बाद नंबर 5 की। तो नंबर 5 क्या होने वाला है बच्चे, देख लेते हैं, बहुत इजी होने वाला है। जो नंबर 5 है बच्चे वो यहाँ पे हम लेने वाले हैं अल्कोहल। ध्यान देना बच्चे, एक एक चीज को समझो आप। जब मैं अल्कोहल बोलता हूं तो इसका मतलब है कि अल्काइल मतलब R, और अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप बच्चे यही तो आपको याद करना है, OH डैश OH इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्कोहल। 11th वाले जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे बच्चे, मैं आपको बता दूं आपके कॉलेज के एग्जाम में फंक्शन ग्रुप के बेस पे क्वेश्चन बनने वाला है। आपके कॉलेज के एग्जाम में मिनिमम 5 to 7 मार्क का जो क्वेश्चन होगा वो इसी टेबल के बेस पे होने वाला है, इसी फंक्शन ग्रुप के बेस पे होने वाला है। तो 11th वाले बच्चे इसको सिर्फ एज अ बेसिक मत समझना, इसको एज अ कंटेंट भी समझ के चलना। आ रहा है समझ में? तो नंबर 5 है मेरा अल्कोहल, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है R-OH। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं बच्चे, तो मैंने आपको बताया कि R मतलब क्या होता है। R का मतलब होता है अल्काइल, और आपने कितना अल्काइल सीखा हुआ है, बहुत सारा सीखा हुआ है आपने। अप्रोक्सीमेटली हमारे सिलेबस में तो 10-12 यूज होते हैं, तो हमने 12 तक सिखा के दिया है। तो मेरे लेक्चर में अगर आप बैठोगे अल्काइल का तो वहाँ पे पता चलेगा कि मैंने 12 डिफरेंट अल्काइल सिखाया मैंने आपको। चलो हमें सिलेबस के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस के हिसाब से हमें स्टार्टिंग के 2-3 अल्काइल ही जनरली यूज होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 मैं ले रहा हूँ बच्चे। यहाँ पे अगर मैं 2 कार्बन वाला अल्काइल ले लूँ तो बन जाएगा C2H5, और ये बन जाएगा OH। C2H5 का नाम क्या होता है बच्चे, वो लिख देता हूँ मैं, इथाइल होता है। और OH का नाम क्या है यहाँ पे, अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया। आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट। चलेगा, नंबर 6 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। नंबर 6 जो लेने वाला हूँ बच्चे, अब धीरे धीरे नए नए फंक्शन ग्रुप आने वाले हैं। मैं नंबर 6 ले रहा हूँ ईथर। जरा समझ लो अच्छे से, जो ईथर होता है बच्चे उसको दिखाते कैसे हैं, उसको दिखाते हैं ROR। R का मतलब अल्काइल होता है, ये आपको पता है। ये अल्काइल सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन मैं आपको दे रहा हूँ वापस से, जो आप ईथर ले रहे हो उसमें 2 अल्काइल हैं। इन दोनों अल्काइल की अगर मैं बात करूँ तो ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मैंने सेम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल CH3O CH3 ले लिया, तो इसका नाम क्या बनेगा बच्चे, आपको समझना है। इसका नाम क्या है, मिथाइल। इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो कितने मिथाइल हो गए टोटल, 2 मिथाइल हो गए। 2 मिथाइल को हम क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल। और ये किसके फंक्शन ग्रुप पे अटैच है, ईथर के, तो नाम आ जाएगा डाइमिथाइल ईथर। आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर। एक और एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ जहाँ पे मैं अलग अलग अल्काइल ले रहा हूँ। समझो मैंने इसको ले लिया CH3, इसको लिया, और सेकंड अल्काइल को मैंने C2H5 ले लिया। जब कभी भी 2 अलग अलग अल्काइल आप यूज करते हो ईथर में, तब उन अल्काइल का जो नाम होता है बच्चे उसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेलेक्ट करना होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा नाम पहले आता है। तो मुझे पता है कि इथाइल का नाम पहले आएगा और मिथाइल बाद में आने वाला है। ये नहीं देखना है कि इथाइल कहाँ पे अटैच है, मिथाइल कहाँ पे अटैच है, ये नहीं देखना है बच्चे। आपको सिर्फ ये देखना है कि 2 डिफरेंट अल्काइल है, उन दोनों डिफरेंट अल्काइल में किसका नाम पहले आता है। तो जिसका नाम पहले आएगा उसको आप पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे नाम बन जाएगा इथाइल, मिथाइल, ईथर। इस तरह से आप ईथर का
नाम लिखते हो। ये जो नाम मैं बता रहा हूँ बच्चे वो जनरली कॉमन नेम बता रहा हूँ। बेसिक लेक्चर 2 में जो बेसिक लेवल 2 चल रहा है हमारा, इनफैक्ट जो बेसिक लेवल 2 चल रहा है, एक बार जब मैं फंक्शनल ग्रुप सारे खत्म कर लूंगा तब इसी बेसिक लेवल 2 में बहुत सारे फंक्शनों का मैं आयुपैक डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिक लेवल 2 जो चल रहा है बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी भी होने वाला है, क्योंकि जब आप डील करते हो किसी कंपोनेंट से, किसी अच्छे कंटेंट से डील कर रहे हो तो टाइम तो लगता ही है। चलेगा, तो यहाँ पे आप देख लो, जल्दी से कॉपी कर लो, फटाफट अपने आप को ट्रेन कर दो, समझा दो कैसे हो रहा है ये सब। अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कौन सा कंटेंट कहाँ जा रहा है। देख लो, ये नंबर 6 हमारा जो है बच्चे ईथर कंप्लीट हुआ। मैं ये रफ कर रहा हूँ और फिर आगे बढ़ने जा रहा हूँ। टेबल में रफ नहीं कर रहा हूँ ताकि टेबल जो है मेरा बना रहे और आगे का जो कंटेंट उसको मैं यूज करता रहूँ। ध्यान देना बच्चे। चलो टेबल में दोबारा से थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। चलो देख लेते हैं, इस लाइन को कंटिन्यू कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर भी जो लाइन उसको मैंने कंटिन्यू कर दिया है। चलो, नजरें बिल्कुल बोर्ड पे रखना है आपको, आपके स्क्रीन पे रखना है और समझना है कि कैसे आप डील कर रहे हो। पॉइंट नंबर 6 आपका हो चुका है। पॉइंट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या लेने वाला हूँ बच्चे मैं लेने वाला हूँ अल्डिहाइड। चलो देखते हैं अल्डिहाइड क्या होता है बच्चे। अल्डिहाइड जब आप बोलते हो तो इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है RCHO, आपने डायरेक्ट दिखा दिया, डैश CHO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, मतलब डैश CHO जो है बच्चे वो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, किसी भी अल्काइल से वो अटैच हो सकता है। अब और इसको इस तरह से भी मैं ब्रेक करके दिखा सकता हूँ। RC, मुझे पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करने पे ये कुछ ऐसा भी दिख सकता है। RC डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड। दोनों बच्चे एक ही कंपाउंड है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। R-CHO इज अल्डिहाइड, R-C डबल बॉन्ड OH इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्डिहाइड। दोनों एक ही कंपाउंड है। रिएक्शन करते समय जनरली हम इसको प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें पता चल रहा है कि C डबल बॉन्ड O फिर H तो पूरा ब्रेक हुआ है। जब चीज़ें स्प्लिट होती है तो हमें रिएक्शन करने में इजी होता है, हमें पता चलता है कौन सी चीज़ें कहाँ से ब्रेक होकर जा रही हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जितने भी कंपाउंड में लूंगा मोस्ट ऑफ सब में 2-2 एग्जांपल दिखाऊंगा। आप कॉमन नेम से डील कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 2 कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, चाहे आप 11th के बच्चे हो चाहे आप 12th के बच्चे हो, 2 कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आयुपैक नेम मैंने पहले ही बोला कि आपको मैं डिटेल में सिखाने वाला हूँ, लेकिन कॉमन नेम आप आपके सिलेबस में सीखते हो। जो अल्डिहाइड चैप्टर है बच्चे 12th में, ये अल्डिहाइड एक चैप्टर बनने वाला है, समझ में आ रहा है। तो जब आप 12th का सिलेबस उठाएंगे, जो 12th के बच्चे जिन्होंने पढ़ना शुरू किया उनको पता होगा कि अल्डिहाइड जो है एक चैप्टर है, उसमें आप बहुत सारे अल्डिहाइड का अलग अलग अल्डिहाइड का कॉमन नेम सीखते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग के 2 अल्डिहाइड का कॉमन नेम डिस्कस करूंगा। अब कुछ पैटर्न, कुछ रूल बता रहा हूँ, वो रूल आपको याद रखना है। रूल क्या है बच्चे, अगर किसी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में C, H और O ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, अगर किसी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में CHO ये 3 एलिमेंट अगर प्रेजेंट हैं, तो बच्चे ये समझ के लेना है कि उसके R की जगह पे मैं H भी रख सकता हूं। उसके R की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं बच्चे, हाइड्रोजन भी रख सकता हूं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में CHO ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तब उसके R की जगह पे आप H भी रख सकते हो, और H रखने पे उस कंपाउंड का जो नाम बनेगा बच्चे वो होगा FORM से स्टार्ट होगा। ये सब ट्रिक मैं जो दे रहा हूं बच्चे बहुत रेयर केस में आपको मिलेंगे, तो इन सब चीजों को सेट करो माइंड में कैसे ये नाम आता है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में CHO प्रेजेंट है और उस कंपाउंड का जो R होगा उसको मैं H से रिप्लेस कर सकता हूं, मतलब उसमें H से रिप्लेस करने का पैटर्न अप्लीकेबल होगा। आप हर कंपाउंड में H रिप्लेस नहीं कर सकते, सिर्फ उसी कंपाउंड में करेंगे जिसके फंक्शनल ग्रुप में CHO प्रेजेंट रहेगा। और जब H से रिप्लेस करेंगे तो उसका नाम क्या बनेगा, उसका नाम फॉर्म से स्टार्टिंग होने वाला है। चलो मैं एग्जांपल नंबर 1 लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी बात करूं, इसके फंक्शनल ग्रुप में CHO है, यस है, तो मैं R की जगह पे H ले सकता हूं, ऑफकोर्स मैं ले सकता हूं। तो अगर मैंने समझो ऐसे ले लिया इस तरह से, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फॉर्म। लेकिन ये किसका पार्ट है बच्चे, अल्डिहाइड का पार्ट है, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। देखो कितना अच्छा नाम आया हुआ है, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चलेगा, ये पहला रूल आपने सीखा, ये पहला रूल आपने सीखा। अब रूल नंबर 2 बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। रूल नंबर सेकंड मैं डिस्कस करने वाला हूं।
ये फॉर्मलडिहाइड के लिए तो रूल आपने सीख गए, अब दूसरे कंपाउंड के लिए सीखते हैं। अगर किसी कंपाउंड के फंक्शन ग्रुप में C प्रेजेंट है, ध्यान देना बच्चे, अगर किसी कंपाउंड के फंक्शन ग्रुप में C प्रेजेंट है और उसके R की जगह पे अगर मैं CH3 लिखता हूं, CH3 एक अल्काइल है, आप नो डाउट आप लिख सकते हो, CH3 हर किसी के साथ में लिख सकते हैं। H क्या था बच्चे, H के लिए स्पेशल केस था, H जो है स्पेशल केस में ही लिखा जा सकता है, H हमेशा अल्काइल के फॉर्म में यूज नहीं करने वाले, क्योंकि H अल्काइल होता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के फंक्शन ग्रुप में C प्रेजेंट है और उसके R की जगह पे मैंने CH3 लिखा, तब उस कंपाउंड का मैं जो नाम होता है बच्चे, वो मैं एसेट वर्ड से स्टार्ट करता हूं। कौन से वर्ड से स्टार्ट करूंगा बोलो, एसेट वर्ड से स्टार्ट करूंगा, समझ में आ रहा है। चलो दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैंने R की जगह पे, ये जो R दिख रहा है इसकी जगह पे अगर मैंने CH3 ले लिया, फंक्शन ग्रुप में ऑलरेडी C प्रेजेंट है, तो इसका जो नाम होगा बच्चे वो एसेट वर्ड से आएगा, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चे, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ और एक एक चीज को समझा रहा हूँ बच्चे। आप मैक्सिमम जगह पे देखेंगे सीधा बोलेंगे याद करो, ये नाम फिक्स है याद कर लो, नहीं बच्चे, पैटर्न समझो, लॉजिक समझो, कब एसिटल्डिहाइड लगाना है, एसिड वर्ड आता कब है, बहुत जगह पे आप पढ़ेंगे एसीटोन, एसीटोनाइट्रिल, एसिटामाइड, कब आता है, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, पूरा आपको आने लगेगा, ठीक है। तो आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर विद द 7 नंबर का जो कंटेंट मैंने उठाया हुआ है अल्डिहाइड, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, मेरे ख्याल से मैं इस इन्फॉर्मेशन में एकदम क्लियर हूँ। अब मैं अगला कंपोनेंट लेने जा रहा हूँ, तो मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जरा मैं रब कर देता हूँ। आप आराम से वीडियो को पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके आराम के साथ ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। चलो देख लेते हैं जो नेक्स्ट कंटेंट आने वाला है, कंटेंट नंबर 8। मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो कंटेंट नंबर 8 चल रहा है बच्चे, जिसका नाम है कीटोन। कीटोन का कैसे दिखाते हैं, कीटोन का दिखाने का फॉर्मूला होता है RC⋯OR। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं सर ये ईथर जैसा दिख रहा है। नहीं बच्चे, ईथर में सिर्फ सिंगल O था, यहाँ पे C⋯O है। और अब मैं आपसे पूछूंगा क्या इसके फंक्शन ग्रुप में CHO प्रेजेंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इसके फंक्शन ग्रुप में CHO प्रेजेंट है, नहीं, इसके फंक्शन ग्रुप में CHO प्रेजेंट नहीं है। अगर इसके फंक्शन ग्रुप में CHO प्रेजेंट नहीं है तो इस R को मैं H से रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है सबको, R को जो है आप H नहीं लगा सकते R की जगह पे, क्योंकि इसके फंक्शन ग्रुप में CHO नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, क्या मैं इसके R को CH3 से रिप्लेस कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ। CH3 इज अ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल तो आप ले ही सकते हो बच्चे, अल्काइल क्यों, आप इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो लेना है ले लो आप, CH3 की जगह पे आप CH5, C3H7 जो चाहिए आपको ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉमन नेम के लिए जो पैटर्न बताया वो पैटर्न याद रखना है। चलो मैंने क्या किया, दोनों R की जगह पे मैंने CH3 ले लिया। बच्चे ध्यान देना जरा, CH3 C⋯O CH3। आई होप कि जो मैं लिख रहा हूँ CH3 C⋯O CH3 वो पार्ट वीडियो में कट नहीं रहा हो, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके। चलो तो CH3 C⋯O CH3 बच्चे, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या इसके फंक्शन ग्रुप में C प्रेजेंट है। यस, इसके फंक्शन ग्रुप में बच्चे मुझे दिखाई दे रहा है C प्रेजेंट है। अगर C प्रेजेंट है और R की जगह पे अगर मैंने CH3 लिखा है तो नाम का स्टार्टिंग मैंने किससे बोला था होगा, नाम का स्टार्टिंग बच्चे एसिड वर्ड से होगा, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम होता है एसेट। और ये आपने उठाया है कीटोन, इसलिए इसका नाम बन जाता है एसीटोन। बहुत ही मजेदार कंटेंट आ रहा है बच्चे, बहुत ही मजेदार कंटेंट आ रहा है। आपको आगे डाउट भी आएगा कि सर अगर CH3 नहीं हुआ तो क्या होगा। बच्चे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप डील कर रहे हो कॉमन नेम, जो कि मैं स्टार्टिंग के 2 कॉमन नेम बताने वाला हूँ। अगर CH3 नहीं हुआ तो बच्चे आप कीटोन चैप्टर में 12th में सीखेंगे क्या होता है। मैं अभी किससे डील कर रहा हूँ, बेसिक लेक्चर से डील कर रहा हूँ। मैं चैप्टर नहीं सिखा रहा हूँ, पूरा कीटोन चैप्टर नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बेसिक बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। चलो अगर मैं कीटोन में CH3 न लेके कुछ और लूंगा तो क्या होगा, ऐसा डाउट आपके माइंड में आ सकता है। चलो वो डाउट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 सबका हो गया लिख के, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 को मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ मैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में एक और चीज़ था बच्चे, मुझे मुझे वापस से लिखना पड़ेगा। CH3 C⋯O, आपने बोला कि सर ये एसीटोन है, मैं आपको बता दूं इसका एक और नाम होगा। ईथर के पैटर्न को याद करो, CH3 विल बी डाइमिथाइल और C⋯O यहाँ पे कीटोन है, तो इसका एक और नाम हो सकता है डायमिथाइल कीटोन। याद रखना इस बात को बच्चे, डायमिथाइल कीटोन। इसके अलावा जो एक नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया एसीटोन, ये दोनों कॉमन नेम के अंदर ही आते हैं,
क्लियर है बच्चे? ये दोनों नाम किसके अंदर आएंगे? कॉमन नेम के अंदर आएंगे। चलो अब मैं क्या करूंगा, अब एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं। इसी के अंदर अगर मुझे इन अ केस CH3 नहीं लेना हुआ, कुछ और लेना हुआ तो क्या होगा, देख लेते हैं जरा। दोनों R CH3 होंगे तो ही एसिड का कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चे इस कीटोन के अंदर, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 दिखा रहा हूं मैं, ये रहा मेरा एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मैंने ले लिया CH3 एक कंपोनेंट और दूसरा मैंने ले लिया C2H5, देखो मैंने क्या किया बच्चे, इस बार C डबल बॉन्ड को मैंने नीचे लिख दिया। ये C डबल बॉन्ड O, जो डबल बॉन्ड O मेरा ऊपर, उसको मैं नीचे भी लिख सकता हूँ। ओवरऑल मुझे क्या होना चाहिए, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए और किसी के पास एक O होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप है बच्चे, ये कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए कीटोन में, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप का नेचर नहीं बदलता है। अब इस केस में दोनों इथाइल है क्या? नहीं, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो दोनों अलग अलग भी हैं। और दूसरी बात, एक CH3 है, एक C2H5 है। मैंने बोला था अगर दोनों CH3 होंगे तब एसिड कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे एक CH3 है, एक C2H5 है, तो आप क्या करेंगे, आप ईथर का पैटर्न फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पैटर्न फॉलो करेंगे। तो इसका नाम क्या आएगा बच्चे, इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका नाम आ जाएगा। आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर विद दिस कंसेप्ट। चलेगा? किसी को कोई डाउट है तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उस डाउट को मैं जरूर सॉल्व करूंगा। और इस तरह से जो बेसिक लेक्चर जो मेरा चल रहा है, यहाँ पे बेसिक लेवल 2 का जो लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, यहाँ पे मैं कीटोन पे खत्म कर रहा हूँ। तो अगली बार जब मैं मिलूंगा तो इसके आगे के और फंक्शनों से मैं डील करने वाला हूँ। मैंने पहले ही बोला कि मैं अपने वीडियो को बच्चे बहुत लेंदी नहीं रखता हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो को लेंदी रखते हो तो लोग उसको देखते नहीं है पूरा, और मैं चाहता हूँ कि आप हर एक कंटेंट को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। चलेगा? तो इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने तक मत रखो। ये जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी नीडी लोग हैं, जो भी इनको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ कहीं ना कहीं हमें मिल रही है, एकदम बेसिक चीज़ें मिल रही हैं, अगर यहाँ से कोई शुरुआत करेगा तो उसका अच्छा हो सकता है। तो प्लीज़ आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, एजुकेशनल ग्रुप्स होंगे, क्लासेस के ग्रुप्स होंगे, कॉलेजेस के ग्रुप होंगे, ठीक है, उन कॉन्टैक्ट्स में इन वीडियो को शेयर करो बच्चे, ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाओ। इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूँ मेरा प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।